इंसान के इमोशंस या तो उसे महान बना सकते हैं या बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी गलतफहमी जो ज़्यादातर लोगों को है वो ये है कि उनको लगता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट नहीं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। हे ब्रदर, व्हाट्सअप, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है विशाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस के ऊपर ताकत हासिल कर सकते हो एंड कैसे उस ताकत को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन सकते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। खुशी, उदासी और गुस्सा, ये तीन बहुत ही कोर इमोशंस हैं एंड ये इंसानों में और जानवरों में दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन इंसानों में और जानवरों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ इमोशंस। मतलब मैं इन इमोशंस का करूं क्या। अगर एक स्ट्रीट डॉग है, उसे किसी इंसान पे या किसी जानवर पे गुस्सा आ रहा है फॉर ड्यू टू एनी रीजन, तो वो जाके सीधा उसे अटैक करेगा या उस पर भौंकने लग जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि क्या ये गुस्सा सही है या नहीं है, या क्या मुझे अटैक करना चाहिए या नहीं। अपने गुस्से का सही गलत का रैशनलाइजेशन उस स्ट्रीट डॉग में नहीं है। ही विल एक्ट ऑन हिज इम्पल्स। उसको जैसा लगेगा, जैसा इमोशन आया, वो एकदम उस पर एक्ट करेगा। अगर एक इंसान को गुस्सा आता है तो उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो ये सोच सके कि मैं इस गुस्से का करूं क्या ये गुस्सा सही है या गलत है। अगर ये गुस्सा सही है तो क्या मैं लड़ाई करूं, या मैं कंप्लेंट करूं, या मैं थ्रेटन करूं, मैं केस करूं, या मैं कुछ और एक्शन लूं। वो ये चीज सोच सकता है। और अगर ये गुस्सा गलत है तो फिर मैं इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे रोकूं इस गुस्से को, कैसे मैं कोई गलत काम ना कर दूं इस गुस्से के अंडर। हम इंसानों में ये एबिलिटी है तो सही, पर जिस सोसाइटी में आज हम जी रहे हैं, ज्यादातर लोग इम्पल्सिव होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग एक्शंस लेने से पहले, अपने इमोशंस पे एक्ट करने से पहले बिल्कुल भी सोच नहीं रहे। गुस्सा आ रहा है, सीधा कुछ एक्शन ले लो। बुरा लग रहा है, गलत एक्शन। खुशी हो रही है, गलत एक्शन। ज्यादातर लोग अपने इम्पल्सिस पे एक्ट कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग थ्रू कि इनका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हाउ वुड दे पैन आउट। एंड जब उनके एक्शंस के उल्टे सीधे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, then they try to control their emotions, control their feelings. Understand, you cannot control your feelings. You can control what you do about your feelings. आप अपनी फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, बल्कि आप अपने फीलिंग्स के बारे में क्या एक्शन ले रहे हो उसको कंट्रोल कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका ब्रेकअप हुआ और आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग फीलिंग आ रही है। अगर उस टाइम पे आप ये सोचो कि नहीं, ये डिप्रेसिंग फीलिंग है लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं और मैं इन फीलिंग्स को कंट्रोल करूंगा, तो रियलिटी इज आप उन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड उल्टा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने का नुकसान ये होगा कि आपकी बॉडी भी इफेक्ट होगी, आपका माइंड भी इफेक्ट होगा। जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको बॉडी में सप्रेस करना और ज्यादा खराब है। जो भी आप एक्शन लेते हो अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस के अंडर, वो चीज आपके इमोशंस को फर्दर डेवलप करता है एज अ फीडबैक लूप। अगर आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है और उस फीलिंग के अंडर आप दुख भरे गाने सुन रहे हो, शराब पी रहे हो अपना दर्द कम करने के लिए, या सारे उल्टे सीधे एक्शंस कर रहे हो, तो बेसिकली होगा क्या, उससे आपकी लाइफ और खराब होती जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट जो आपके इमोशंस हैं वो और ज्यादा टॉक्सिक होते जाएंगे। यू विल फील मोर डिप्रेसिंग। ऑन द अदर हैंड, सेम डिप्रेशन स्टेट में अगर आप सही एक्शंस ले रहे हो, जैसे कि आप थोड़ा बाहर घूमने जाओ, आप थोड़ा पार्टी करो, आप अपने दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करो, आप अपनी लाइफ थोड़ी हैपनिंग बनाओ जिससे कि आपको मजा आए लाइफ के अंदर, तो उससे होगा क्या, धीरे धीरे जो नए इमोशंस आपके अंदर बनेंगे वो पॉजिटिव इमोशंस बनेंगे। आपकी लाइफ में फिर से खुशी आने लग जाएगी। द थिंग इज, आपके एक्शंस आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप वेट करोगे बैठकर कि मेरे इमोशंस अपने आप धीरे धीरे ठीक होंगे और फिर मैं सही एक्शन लूंगा, तो वो चीज गलत है। आपको पहले सही एक्शंस लेने पड़ेंगे, देन आपके इमोशंस धीरे धीरे सही होंगे। दैट इज हाउ आपको अपने इमोशंस के ऊपर ताकत मिलती है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो योर इमोशंस विल हैव पावर ओवर यू। आपके इमोशंस आपके एक्शंस को अगर डिक्टेट कर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत चीज है। आपके अंदर जो भी इमोशनल स्टेट है, आप रैशनलाइज थिंकिंग करो कि क्या एक्शन अब नेक्स्ट लेना चाहिए जिससे कि मैं इस इमोशनल स्टेट से बाहर आ सकूं। उसके लिए आप सही एक्शन जब लोगे तो ऑटोमेटिकली एज अ फीडबैक लूप आपके इमोशंस बेटर होते जाएंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल, सपोज आपने एक जिम की मेंबरशिप ली हुई है,
आपका मन भी है जिम जाने का, लेकिन आपका किसी दिन मूड खराब है, उस वजह से आप जिम नहीं जाते। तो होगा क्या, जब आप जिम नहीं गए तो उसके बाद जब आपने जिम वाला टाइम मिस कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद आपके अंदर एक और गिल्ट वाले इमोशंस आने लग जाएंगे कि एक तो मेरा मूड खराब है, ऊपर से मैं जिम भी नहीं कर पाया। तो आपका इमोशन, नेगेटिव इमोशन बिल्टअप बढ़ता जाएगा। हाउएवर, अगर आपका मन था जिम जाने का, लेकिन आपका मूड खराब था, लेकिन आप फिर भी डिसाइड करते हो कि नहीं मैं जिम जाऊंगा, तो आप जिम जाओगे। जिम जाने के बाद आपका एक्चुअली मूड बेटर हो जाएगा, बिकॉज जो आपने एक्शन लिया उसका जो रिजल्टेंट इमोशन है दैट इज हैप्पीनेस, बिकॉज आपका एक्चुअली मन था जिम जाने का। तो जो आपका मूड बीच में खराब हुआ ना, वो चीज ठीक हो जाएगी। दैट इज हाउ योर एक्शंस इफेक्ट योर इमोशंस, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल योर इमोशंस। अब जैसे सपोज आप बहुत ज्यादा खुश हो, अब उस खुशी की फीलिंग के अंदर अगर आप एक गलत एक्शन ले लो, जैसे किसी को कुछ उल्टा सीधा प्रॉमिस कर दो, बहुत ही बड़ी चीज किसी को प्रॉमिस कर दो, एंड जब आप उस खुशी के थोड़ा सा फेज से बाहर आओ, तब आपको रियलाइज हुए ओ शिट, मैंने क्या प्रॉमिस कर दिया उस बंदे को, मैं तो पूरा ही नहीं कर सकता उस चीज को। तब आपके अंदर दोबारा एज अ फीडबैक लूप नेगेटिव इमोशंस आने लग जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, आप उस खुशी के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स लो जिससे फ्यूचर में जाकर आपको खुशी बढ़ेगी। तो क्या होगा, एज अ फीडबैक लूप यू विल बी मोर हैप्पी। तो अपने इमोशंस को आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप बैठो, आपको गुस्सा आ रहा है तो बैठ के शांति से सोचो और गुस्सा खत्म हो जाएगा। द रियलिटी इज, गुस्सा जब आ रहा है तो उस गुस्से के बाद आप क्या एक्शंस लोगे, उन एक्शन से क्या फर्दर इमोशंस बनेंगे, दैट इज हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस। तो ब्रदर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को यूज कर सको अपने इमोशंस पे ताकत हासिल करने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए, बिकॉज मैं ऐसा वीडियो हर सैटरडे बनाता हूँ एंड आई डोंट वांट यू टू मिस वीडियोस लाइक दिस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन स्टे सेफ। इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।